students, welcome to Eastern Public School YouTube channel. I hope you all are well and taking good care of yourself. Myself, Sophia ma'am, and today we are going to start with English. So the very first chapter is at school. We know what school is. School पता ही है हम लोगों को कि क्या है. हम स्कूल में नए नए चीज़ें सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, गुड हैबिट्स सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना. सो इन स्कूल वी फाइंड डिफरेंट थिंग्स जैसे कि टीचर. सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम. वी ऑल नो व्हाट अ क्लासरूम इज़. स्कूल्स में जो रूम्स होते हैं उनको क्लासरूम कहा जाता है. सो क्लासरूम में है टीचर, स्टूडेंट्स, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर. ये बेसिक चीज़ है जो एक आइडियल क्लासरूम में होते हैं. सो यहाँ पे है different names of students. First student is Ajay. What is this? अजय पूछता है कि ये क्या है. राहुल, this is a book. ये बुक है. अजय, is it your book? राहुल says yes it is mine. राहुल कहता है कि हाँ ये मेरी बुक है. पूजा, what are you writing with? आकाश says I am writing with a pencil. आकाश बोलता है कि मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ. अजय, what does the teacher do? अजय पूछता है कि टीचर क्या करते हैं. अनिल, the teacher writes on the blackboard. He writes with a piece of chalk. We all know that teacher writes with a piece of chalk. chalk से blackboard पे लिखते हैं. जो लिखना होता है different lessons, sums वगैरह, question answers वगैरह पे चौक से लिखा जाता है. कानू, where do you sit and keep your books? अशोक says I sit on a bench and use the desk to keep my books. कानू पूछता है कि आप कहाँ पे बैठते हो और आप बुक्स किधर रखते हो. अशोक बोलता है कि मैं बेंच पे बैठता हूँ. I sit on a bench and use the desk to keep my books. and desk के ऊपर मैं बुक्स रखती हूँ. मोनू, what do we use to draw and color a picture? Sunil says we use a computer to draw and color a picture. मोनू पूछता है कि हम क्या यूज़ करते हैं एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए एंड उसमें कलर करने के लिए. सुनील says we use computer. Okay, we also see other things in the classroom like teacher's desk, chair जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं. अ चार्ट में होता है कि फ्रूट्स, डिफरेंट नेम ऑफ फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, उनके नेम्स. अ ग्लोब इज अ डिपिक्ट ऑफ अर्थ. डस्टबिन जहाँ पे हम लोग वेस्ट चीज़ें फेंकते हैं. ओके, सो लेट्स एनरिच आवर वोकैब्युलरी. जो वर्ड्स दिए गए हैं इस चैप्टर में उनके मीनिंग्स हैं यहाँ पे. जैसे कि डिफरेंट, नॉट द सेम और सिमिलर. डिफरेंट मीन्स अलग, जो एक नहीं है, जो अलग अलग है. एक्टिविटी मीन्स वर्क, काम. आर्टिकल्स, थिंग्स और आइटम्स. हम दूसरे सामानों को या चीज़ों को आर्टिकल्स कहते हैं. ब्लैक बोर्ड, अ बिग बोर्ड ऑन विच टीचर राइट्स विथ अ पीस ऑफ चॉक. ब्लैक बोर्ड तो पता ही है कि क्या है. एक बड़ा सा बोर्ड जो क्लासरूम के सेंटर में होता है उसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड. चॉक, अ सॉफ्ट वाइट स्टिक यूज फॉर राइटिंग. चॉक से हम लोग लिखते हैं, टीचर्स लिखते हैं. बेंच, अ सीट फॉर चिल्ड्रन मेड ऑफ वुड. बेंच एक सीट है जिसमें हम स्टूडेंट्स बैठते हैं. डेस्क, अ काइंड ऑफ टेबल यूज टू कीप बुक्स, स्टेशनरी एट्सेट्रा वाइल स्टडिंग. जहाँ पे हम लोग बुक्स रखते हैं उसको डेस्क कहा जाता है. मशीन, a tool or an instrument that makes works easier. अब दूसरे अलग अलग बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं. कंप्यूटर, an electronic machine used to do different work. and we all know what is a computer. कंप्यूटर क्या है. so this is all about our school. at school what do we see at school? हमें स्कूल में क्या देखने को मिलता है, यही सब है. so let's do some exercise. So as we cannot do in book, so I have written in my copy. So you'll also write in your copy just the way I did. Okay, I have copied everything, each and everything I have copied in the same way. So let's see what's written. Read about John and Raju.
Complete the following sentences using the words. Now here are two boys. Here are two boys. One is John and the other is Raju. यहाँ पे दो लड़के हैं, एक का नाम क्या है जॉन एंड दूसरे का नाम है राजू. अब यहाँ पे दोनों के बारे में लिखा गया है इन शॉर्ट, इन वन डिटेल्स में यहाँ पे लिखा गया है. जैसे कि जॉन क्या है, स्ट्रॉन्ग, टॉल, ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, 7 year old. एंड राजू के बारे में क्या लिखा है, थिन, शॉर्ट, ब्राउन हेयर, ब्लैक आइज, 8 years old. सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पे डैश दिया गया है, उसमें ये समझ के आपको फिल करना है. ओके, जैसे कि जॉन इज डैश एंड टॉल. जॉन क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल है. व्हाट इज जॉन, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल. He has dash hairs and dash eyes. जॉन के पास कैसे हेयर्स है, ब्लैक हेयर. ठीक है, यहाँ पे हेयर के बारे में मेंशन कर दिया गया है, इसका मतलब जॉन के पास कैसा हेयर है, ब्लैक हेयर. एंड डैश आइज, कैसे आइज है, ब्राउन आइज. सेम हियर, ही हैज ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज. थर्ड इज ही इज डैश योर्स डैश. ईयर्स मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे. राजू, जॉन कितनी साल का है, 7 years old. सेम ईयर, ही इज 7 years old. नेक्स्ट इज राजू इज डैश एंड डैश. अब राजू यहाँ पे क्या है, जॉन के बारे में हो गया, कंप्लीट हो गया है. एंड नाउ विल कम टू राजू. तो राजू कैसा लड़का है, थिन एंड शॉर्ट. राजू इज thin and short. Next, he has dash hair and dash eyes. राजू के पास कैसे हेयर है, ब्राउन हेयर. ब्राउन हेयर है. and what is the color of his eyes, black eyes. Same here, he has brown hair and black eyes. He is dash old. अब यहाँ पे राजू का एज क्या है, 8 years old. तो सेम हियर, ही इज 8 years old. Clear? Okay. Now moving on to the next. Join these small letters with LLOW to find some new words. अब यहाँ पे क्या है, here are given some word. ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स दिया गया है, उसको आपको किससे ऐड करना है, LLOW से ऐड करना है. जैसे कि YE को किससे ऐड करना है, LLOW. तो Y की E को अगर LLOW से ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या निकलता है, YELLOW, राइट. सो सेम हियर, देखिए YE प्लस LLOW. YE प्लस LLOW इज येल्लो. येल्लो आपको पता ही है क्या है, येल्लो इज अ कलर. सन का कलर जो है वो क्या है, येलो है. ये जो बॉक्स है, दिस इज येलो कलर. नेक्स्ट इज PI प्लस LLOW. PI प्लस LLOW इज इक्वल टू पिल्लो. पिल्लो मीन्स, यू नो व्हाट, पिल्लो मीन्स तकिया जिसमें आप सोते हो, सर रख के सोते हो. नेक्स्ट इज FO प्लस LLOW. FO प्लस LLOW इज इक्वल टू फॉलो. फॉलो मतलब किसी का पीछा करना. नेक्स्ट इज HO प्लस LLOW, हॉलो. HO प्लस LLOW इज इक्वल टू हॉलो. हॉलो मीन्स गहराई. ओके. SWA प्लस LLOW, what is that, SWA प्लस LLOW इज इक्वल टू swallow. swallow मीन्स निगलना. आप लोग जो खाना खाते हो उसको च्यू करते हो, वो क्या करते हो, जब पेट में जाता है तो किस तरीके से जाता है, आप swallow करते हो, इसीलिए पेट में जाता है ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. ये कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है. दिस इज द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट. ओके. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हियर आर सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम. सो नंबर A इज व्हाट डू यू राइट विथ. अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है एट स्कूल में के बारे में, है ना,
तो यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो आप क्वेश्चंस कैसे आंसर करोगे? व्हाट डू यू राइट विद? आप किससे राइट करते हो? पेंसिल से, राइट? यू राइट विद अ पेंसिल. सो सेम हियर, व्हाट डू यू राइट विद? वी राइट विद अ पेंसिल. क्लियर? नेक्स्ट इज वेयर डज द टीचर राइट? टीचर कहाँ पे लिखते हैं? सी, वेयर डज द टीचर राइट? टीचर राइट्स इन ब्लैकबोर्ड. करेक्ट? सो द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैकबोर्ड. नेक्स्ट इज वेयर डू यू कीप योर बुक्स इन द क्लासरूम? अब ये जो क्लासरूम है, दिस इज द होल क्लासरूम, राइट? सो वेयर डू यू कीप योर बुक? आप बुक्स कहाँ पे रखते हो? देखो तो यहाँ पे बच्चे लोगों ने, जो स्टूडेंट्स है, प्यूपल है, उन्होंने कहाँ पे रखा है? कहाँ पे रखा है? डेस्क पे रखा है, राइट? तो what you will write? We keep our books on the desk in the classroom. Next is what is computer? अब आप लोगों को पता है ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आपको बहुत सारे कामों में हेल्प करती है. आप उसमें ड्राइंग भी कर सकते हो, कलरिंग भी कर सकते हो, है ना? सो what is a computer? Computer क्या है? A computer is a machine used for drawing and coloring. Clear? Okay. Now next is state if the following sentences are true or false. अब यहाँ पे कुछ sentences है, 4 sentences यहाँ पे दिए गए हैं. अब आपको पता करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत. True means सही. Okay, true means क्या है? True means सही. See, I am showing you in a very other way. True means correct. False means wrong. Okay, false means गलत. अब यहाँ पे बहुत सारे 4 सेंटेंस है. अब आपको पता करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है. नंबर A is the teacher writes with a chalk on the blackboard. अब कहाँ पे लिखते हैं टीचर? टीचर तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना. The teacher writes with chalk on the blackboard. So is this true or false? Obviously it is true. So it will be true. Number B, we sit on a desk in the classroom. हम लोग क्लासरूम में डेस्क में बैठते हैं. No ना, we just keep our books in the desk, right? We just keep our books on the desk, but we don't sit. We sit on the, किस में हम लोग बैठते हैं? बेंच में बैठते हैं. So it is false. Number C, we should throw waste paper in the dustbin. हम लोग वेस्ट पेपर कहाँ पे, हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में, राइट? यस और नो? वेस्ट पेपर मीन्स जो फालतू की कागज है जो हमें नहीं चाहिए होती है, वो कहाँ पे फेंकनी है? डस्टबिन में फेंकनी है. सो इट इज ट्रू. ग्लोब्स आर हंग ऑन दी क्लासरूम वॉल्स. अब ग्लोब्स क्या है? आई एम शोइंग यू इन अ पिक्चर. इसको कहते हैं ग्लोब्स. इसको क्या कहते हैं? ग्लोब्स कहते हैं. हमारा जो वर्ल्ड है ना, वो पूरा यहाँ पे दिखाया जाता है. ओके, जो कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है, सीज है, वो सब यहाँ पे इस ग्लोब में दिखाया जाता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लोब तो वॉल पे हंग नहीं किया है ना, वॉल में उसको टंगाया नहीं गया. वो कहाँ पे रखा गया है? टेबल पे रखा गया है, टीचर्स डेस्क पे रखा गया है. सो इट विल बी फॉल्स. ओके, false. Now complete the following sentences with the words given as hint. यहाँ पे fill in the blanks करनी है आपको. यहाँ पे 4 sentences दिए गए हैं, आपको hints दिया गया है. ओके, सो आपको यहाँ पे इसके hints यूज करके आपको fill up करना है. Number 1 is a computer is a dash. कंप्यूटर क्या है? टीचर है, एक्टिविटीज है, वर्ड है, ये मशीन है. It's a machine, right? So what you'll write? A computer is a machine. Next is number B. The globe shows the dash. Globe हमें क्या दिखाता है? Teacher, activities और world. Obviously teacher दिखाता नहीं है ना? Teachers globe दिखाता है, लेकिन globe teachers नहीं दिखाते हैं. Activities no. So the right answer is world. The globe shows the world. Number C. The dash sits on the chair. कौन बैठते हैं चेयर में? टीचर obviously, right? So the answer will be the teacher sits on a chair. Number D. We use different things to do different dash.
हम लोग तरह तरह की चीज़ यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, तरह तरह के एक्टिविटीज़। डिफरेंट मीन्स तरह तरह के, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। सो द आंसर इज एक्टिविटीज़। नाउ नंबर 4, Put a tick on the correct option to complete each following sentence. अब हम लोगों ने यहाँ पे answer the following भी कर लिया, state true or false भी कर लिया, and fill in the blanks भी कर लिया। अब ये थोड़ा अलग है, ओके? ये कैसे अलग है? यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछा गया है और आंसर आपको यहीं पे दिया गया है, ठीक है? आपको यहीं में से जो करेक्ट आंसर है उसमें टिक करनी है। द टीचर यूजेस इट टू रब द ब्लैक बोर्ड। इट का यहाँ पे आंसर आपको ढूंढना है कि इट को क्या बोला जाता है। टीचर इसे यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड जिसमें टीचर्स लिखते हैं उसको रब करने के लिए। रब मीन्स मिटाने के लिए। नंबर 1 ऑप्शन इज चॉक। चॉक से तो टीचर्स लिखते हैं, राइट? उससे तो मिटाते नहीं है। नंबर 2 इज पेंसिल। पेंसिल मीन्स दिस, है ना? पेंसिल तो हम लोग कॉपी में यूज करते हैं। नंबर 3 इज डस्टर, जिससे हम लोग वो चॉक डस्ट कर लेते हैं। एंड नंबर 4 इज इरेजर। इरेजर पता ही है, पेंसिल के लिखे हुए को मिटाने के लिए यूज किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डस्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा डस्टर किस लिए यूज होता है? चॉक के डस्ट को हटाने के लिए। So the correct option is duster. You will tick just like this. See, as I have done. Okay. Now, number B, students sit on it in the classroom. Again, यहाँ पे आपको it का आंसर ढूंढना है. So students sit on it in the classroom. Student classroom में कहाँ बैठते हैं? Chair, desk, bench और table. कहाँ पे बैठते हैं? बेंच, क्योंकि चेयर में टीचर्स बैठते हैं, डेस्क में बुक्स रखे जाते हैं और टेबल में टीचर्स के बुक्स या कॉपीज जो चेक करते हैं वो रखे जाते हैं, ग्लोब रखा जाता है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कहाँ बैठते हैं? बेंच में बैठते हैं। सो यू विल टिक ऑन द बेंच। We see it on the wall of our classroom. अब यहाँ पे फिर से इट का आंसर ढूंढना है हमें। ये अपने क्लासरूम के वॉल पे देखी जाती है। वॉल मीन्स दीवार। सो नंबर 1 इज ग्लोब, नंबर 2 इज मैप, नंबर 3 इज बुक एंड नंबर 4 इज पेंटिंग। ग्लोब तो आपको बता दिया है मैंने कि वो गोल राउंड शेप का होता है, बॉल टाइप का, जिसमें अर्थ के बारे में दिखाया जाता है ना? नंबर 2 मैप मतलब नक्शा। किसी भी जगह के बारे में अगर बताया जाता है तो उसको नक्शा कहते हैं। नंबर 3 इज बुक एंड नंबर 4 इज पेंटिंग। सो ऑब्वियसली ग्लोब तो टंगाया नहीं जाता है, मैप भी टंगाया नहीं जाता है, बुक्स भी टंगाया नहीं जाता है, तो क्या टंगाया जाता है? पेंटिंग। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ है कि मैप्स जो है, नक्शे, वो भी वॉल पे टंगाए जा सकते हैं, ओके? क्योंकि बुक तो वी कीप ऑन द डेस्क, पेंटिंग वी कैन हैंग ऑन द वॉल। सो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आप टिक कर सकते हो, ओके? मैंने तो यहाँ पे पेंटिंग में किया है, आप मैप में भी कर सकते हो, आप पेंटिंग में भी कर सकते हो, बट रिमेंबर यू हैव टू टिक इन वन ऑप्शन। एक ही ऑप्शन में आपको टिक करना है, ईदर मैप or painting. Okay, so now next is we use a pencil to read, learn, talk and write. Read मतलब पढ़ना, किसी चीज को पढ़ना। Just I'm like reading this question to you, इसको बोलते हैं रीड करना, पढ़ना, है ना? Number 2 is learn. Learn means याद करना. Number 3 is talk. Talk means बात करना. Number 4 is write. राइट मीन्स लिखना। सो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? रीड करने के लिए नहीं, लर्न करने के लिए भी नहीं, टॉक करने के लिए भी नहीं, बट येस टू राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वी यूज पेंसिल टू राइट। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड। वी हैव ended this comprehension part. We are done with this. I hope you understood the chapter and this exercise 2 and the comprehension part 2. So if you have any doubts, do ask. Okay, thank you so much. So see,
Take out page number 13. I'll give you homework. You will write, and yes, one thing you will write this. Answer the following questions. State true or false. Fill in the blanks. Put a tick on the correct option and read the following जो है ये and this small adding this small letter with LLOW. You will write this in your copy. Okay. एकदम perfectly. Don't forget to write chapter number, that is chapter number 1, chapter name at school. Okay, you will write just the way I did. I showed you, right? So your homework is look at the picture and read as explained. So यहाँ पे pictures दिए गए हैं. Okay, यहाँ पे pictures दिए गए हैं. तो यहाँ पे क्या है? What is this? Tiger. यहाँ पे कितने सारे tiger है? 1 tiger है ना? What is this? This is a flag. This is our national flag. कितने सारे flag है? 1 flag. And what is this? Mangoes. How many mangoes are there? 1, 2, 3, 4. Right? And what is this? Bottles. How many bottles are here? 3 bottles. So यहाँ पे 1 tiger, 1 flag, 4 mangoes and 3 bottles दिए गए हैं. Which is, this is singular. अगर एक चीज़ हो तो उसको कहते हैं singular. एंड अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 है, तो एक से ज़्यादा है तो इसको कहेंगे प्लूरल. क्लियर? सो राइट डाउन हाउ मेनी थिंग्स यू सी इन ईच पिक्चर. जैसे ऑप्शन नंबर ए में है आई सी डैश डैश. अब यहाँ पे नंबर ए ये है, तो व्हाट इज दिस? चॉक. हाउ मेनी चॉक्स डू यू सी? 2 chalks, right? You can see 2 chalks here. So you will write I see 2 chalks. Same here, number B में I see dash dash. B number में क्या है? What is this? Pencil. How many pencil is here? 1 pencil. So I see 1 pencil. नंबर C and D का आपको खुद काउंट करके लिखना है. Okay, this is lion. This is not tiger. Okay, keep one thing in mind. This is not tiger. And number D is banana. So count and write. So that's all for today. Hope you understood the chapter. Don't forget to write with pencil. Okay? Write with pencil. मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए पेन यूज़ किया है, but you don't write with pen. You write with pencil. Don't forget to write with pencil. Kindly subscribe to the channel. Hit the bell icon for more updates. Please like the videos. Share to your classmates, and if any doubts, ask in the comment section.